बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ काज़िम रज़ा और आपके पसंदीदा प्रोग्राम कीजिए सवाल के साथ। नाज़रीन, कीजिए सवाल की ये मैं पहले भी बता चुका हूँ कि 700 से ज़्यादा प्रोग्राम हो चुके हैं। प्रोग्राम की पसंदीदगी का ये आलम है कि हमें प्रोग्राम के दौरान बेतहाशा कॉल्स आती हैं और उसके बाद हमें ईमेल्स और कॉल्स का सिलसिला एक जो है वो रुकता नहीं है। इस प्रोग्राम की रौनक और हमारी खुशकिस्मती हुज्जतुल इस्लाम आबदी साहब हमारे साथ, अब्बास आबदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिजाज हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, फरमाइए। सब ठीक है माशाअल्लाह। मेरा तो हफ्ता गुजरता नहीं है। मुझे इस कदर इंतज़ार होता है इस प्रोग्राम का कि इसके अंदर जिस तरीके से हम तमाम सवाल और जवाब करते हैं और जिस तरीके से अवेयरनेस आती है, और मैं ख़ुद बहुत ज़्यादा इससे जो है वो मुस्तफ़ीद हो रहा हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि मेरे लिए मज़ीद चैप्टर्स जो हैं वो खुलते चले जा रहे हैं। तो मेरी खुशकिस्मती है इसमें। जी, आपके साथ हमारी भी खुशनसीबी है कि अल्लाह ने हमें ये तौफीक दी है कि हम इल्मी गुफ्तगू करें, सवाल और जवाब का सिलसिला आगे बढ़ाएं। साथ ही साथ हमारे नाज़रीन नाज़रात भी हिदायत टीवी से भरपूर इस्तिफ़ादा करते हैं, ये भी उनके लिए सआदत की बात है। मतलब रमज़ान माशाल्लाह अब चंद घंटों की बात रह गई है, चंद पहरों की बात रह गई है, या इंशाअल्लाह ताला जुमे को पहला रमज़ान आता है या हो सकता है कल हो जाए। आमद रमज़ान है, इस्तक़बाल रमज़ान है, लोग भरपूर तैयारियां कर रहे हैं इसकी और हर तरीक़े से उसको चाहते हैं कि इस्तक़बाल हो उसका। यहाँ अगर हम प्रोग्राम के सिलसिले को आगे की तरफ बढ़ाते हैं तो मैं अगर ये सवाल आपसे पूछना चाहूँ कि रोज़े के मामले में दीन में किस कदर जो है वो सख्ती है और उसके साथ साथ कितनी सहूलत है? बहुत उम्दा सवाल है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन, हबीब इलाहिल आलमीन, अबी ज़हरा मुहम्मद व अहले बैतिही तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन। अगर ये कॉल का सिलसिला अभी से शुरू हो गया तो ले लें तो फिर कोई मसला नहीं, इंशाअल्लाह गुफ्तगू। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। खुशामदीद। हेलो जी जी, खुशामदीद। आपको सलाम हो, मोहन साहब को भी सलाम हो। आपको 3 सवाल पूछने हैं मुझे। जी प्लीज। मोहसिन बोल रहा हूँ मिल्टन कीन से। पहला सवाल ये है कि पहली रमजान कब है और कौन कौन से आयतुल्लाह ने इसके बारे में कंफर्म किया है कि थर्सडे या फ्राइडे जो भी दिन है उस दिन है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि मैं जिम जाता हूँ और जिम में कभी कभी स्टीम रूम में भी बैठ जाते हैं, स्विमिंग करते हैं, तो उधर ऑफ कोर्स और औरतें भी होती हैं, मर्द भी होते हैं। तो क्या ये मेरे लिए मुझे मना है जाना? बट एक चीज दिमाग में रखें कि मैं शॉर्ट साइटेड हूँ, मोहन साहब जानते हैं मैं शॉर्ट साइटेड हूँ, यानी कि ग्लासेस पहनता हूँ, तो मुझे नजर तो आता नहीं है उनका सही, तो एक इमेज ही नजर आता है बेसिक। तो क्या ये मेरे लिए जायज है या नहीं? नंबर 2। नंबर 3 ये है कि अल्लाह कहता है कि हमारे वो एहसन यानी कि बेहतरीन अमाल को कबूल करेगा, क्योंकि वो भी बेहतरीन है, उसका कुरान मजीद भी बेहतरीन है, उसका रसूल भी बेहतरीन है। तो ये जो हम जनरली काम करते हैं, क्या जैसे एक नमाज पढ़ ली, क्या ये अल्लाह कबूल करेगा या सिर्फ एहसन नमाज को या एहसन अमल को कबूल करेगा? इसके ऊपर थोड़ा मौलाना साहब फरमाएं, और एहसन नमाज कैसे पढ़नी चाहिए? शुक्रिया सर, खुदा हाफिज़। शुक्रिया मोहसिन साहब, बहुत ही दिलचस्प सवाल हैं आपके और इंतज़ार कीजिएगा क्योंकि हमारे पास जैसे ही सवाल जमा हो जाते हैं 5 सवालों तक हम लेते हैं, उसके बाद जो है वो रिप्लाइज देना शुरू करते हैं। मोहसिन साहब, एक कॉलर और है हमारे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम, ताज़ीम नकवी बोल रहा हूँ लंदन से। ताज़ीम नकवी साहब से अल्हम्दुलिल्लाह, क़िबला की खिदमत में सलाम और ताज़ियत भी। क़िबला के अजीज़ के इंतकाल की खबर मैंने पढ़ी थी तो उसके लिए, और सवाल मेरा ये है कि अगर हम नमाज पढ़ रहे हैं, मिसाल के तौर पर मैं इशा की नमाज पढ़ रहा हूँ और डोरबेल बज जाती है, दूसरी रकत में हूँ, तो क्या मैं अपनी नियत चेंज करके कोई फजर की कज़ा करके ख़त्म करके और दूसरी रकत में नमाज खत्म करके तो वो मैं उसको डोरबेल को जवाब दे सकता हूँ? मैंने शुरू की थी नमाज इशा की पढ़ने के लिए,
पहली रकत पढ़ ली, दूसरी रकत में पढ़ रहा हूँ, दूसरा सूरा खत्म हुआ है समझे, और कुनूत में हूँ और बैल मुसलसल बज रही है, तो क्या मैं नियत अपनी चेंज करके कि मैं 2 रकत अपनी अव्वल कज़ा पढ़ता हूँ फजर की और उसको खत्म करके और वो इसको एंटरटेन कर सकता हूँ? तो ये किबला इसके बारे में मुझे कर दे और रमजान के दौरान मुझे दुआ में याद रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। नकवी साहब, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। जनाब मेरी तरफ से अलामा साहब को भी सलाम। वालेकुम अस्सलाम। जी जी बिल्कुल, आप तारुफ कराएंगे। मैं बर्मिंघम से महफूज फातिमा बोल रही हूँ। जी बहन फरमाइए। मेरा मसला ये है कि जो फर्ज नमाजें हैं जब पढ़ते हों तो कोई आए और सलाम दे, वो सलाम ले सकते हैं और उसका जवाब दे सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, तो और ये है कि जैसे सलाम अलैकुम कहते हैं ऐसे ही फिर वापस जवाब दे सकते हैं। जी अच्छा, शुक्रिया शुक्रिया बहुत बहुत बहन, इंतज़ार कीजिएगा। खुदा बहुत बहुत शुक्रिया, इंतज़ार कीजिएगा यकीनी तौर पर। खुदा हाफिज़, खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। कुछ सिलसिला रुका है जी। मौलाना साहब, हम शुरू की तरफ चलते हैं। जी, माह मुबारक रमज़ान की आमद है और हम सब अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ियाफ़त के लिए तैयार हो रहे हैं, क्योंकि माह मुबारक रमज़ान में ख़ास अल्लाह ने एहतमाम ये फरमाया है कि उसके बंदे उसके ख़ास मेहमान बने। अब ख़ास मेहमान जब बनते हैं तो ज़ाहिर सी बात है आम तौर से मेहमानों को खिलाया पिलाया जाता है, और यहाँ पर मेहमान को कहा जा रहा है कि भूखा रहो प्यासा रहो, भूख और प्यास से दो चार किया जा रहा है। और ये ज़ाहरी जितनी भी नेमतें अल्लाह ही की हैं, अल्लाह के ही रिज़्क़ से सारी मखलूक खाती है, इंसान भी खाते हैं, सारे बंदे भी, लेकिन ख़ास मेहमान बुला कर के रोज़ा रखवा रहा है। इसका मतलब ये है कि भूख और प्यास के बदले में बहुत कुछ देने वाला है कि जो हमारी समझ से बाहर है। जी, कॉलर करिए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। हकीर का नाम शाहीन अली है, मैं लंदन से इसकार हूँ। शाहीन अली साहब खुशामदीद। जी, मेरे मौलाना साहब को बरसद अदब सलाम और आपकी खिदमत में भी सलाम। मेरे 2 सवाल ये है। पहला सवाल ये है कि जो है स्कैंडिनेविया में सूरज जो है वो बाज़ औक़ात 3-3 माह तक उसकी शक्ल नहीं देखी जा सकती। उस सूरत में रोजे की क्या सिचुएशन है कि रोजे को कैसे रखा जाए या इसको डिवाइड किया जाए? दूसरी, उसी तनाज़ुर में यहाँ लंदन में, इंग्लैंड में यहाँ पे बाज़ औक़ात 20 घंटे का भी रोजा होता है, तो लोगों ने कामों पे भी जाना है और उसमें जो है वो काफी इस बात में प्रॉब्लम होती है कि कामों पे कैसे आपने अपने आप को मेंटेन रखना है, विजिलेंस रखनी है कि काम सही तरीके से भी हो, बाकी काम भी सही हो। तो क्या हम रोजे के औकात को कुछ ऐसे कर सकते हैं कि फिक्स कर सकते हैं या नहीं? अगर हम इसको फिक्स कर सकते हैं, जैसे कि मैंने अर्ज किया स्कैंडिनेवियन में जो है वो 3 महीने के बाद सूर्य नजर आता है, तो क्या वही कानून फिर यहाँ भी कुछ हम यहाँ अपनी गुंजाइश पैदा कर सकते हैं? बराए मेहरबानी इसका जवाब दीजिएगा। इंतहाई शुक्रिया। वालेकुम सलाम। शुक्रिया शाहीन अली साहब कॉल करने का। इंतज़ार कीजिए, यकीनी तौर पर जवाब आपको भी मिलेगा। तो बार के रमज़ान में भूख और प्यास मेहमान के साथ है और ख़ास मेहमान है अल्लाह सुब्हानहू व तआला का जो रोज़ेदार है, तो बदले में यकीनन बहुत ऐसी अजीम नेमत मिलने वाली है, ऐसा अजीम तोहफ़ा, ऐसा अजीम इनाम के जो किसी आम हालात या आम दिनों में मुयस्सर नहीं है। और वो क्या है? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत खूबसूरत अंदाज में माह शाबान के आखिरी जुमे के खुतबे में ये इरशाद फरमाया, अय्युहन्नास, ऐ लोगो, इन्नहु क़द अक़बला इलैकुम शहरुल्लाह, जान लो कि अल्लाह का महीना तुम्हारे सामने है, बहुत जल्द आने वाला है। बिलबरकत वर्रहमत वलमग़फ़िरत, 3 चीज़ों को लेके आ रहा है, बरकत, रहमत और मग़फ़िरत। बताइए, साल भर जितनी भी आपके साथ
घटनाएं होती हैं, आपके साथ जो मसाइल पेश आते हैं, उन तमाम मसाइल में इन तीनों में से किसी चीज़ की कमी असल सबब है। जितने भी मसाइल आपके होंगे, मादी हों या मानवी हों, रूहानी तौर पर हों या जिस्मानी तौर पर हो या जहनी तौर पर हों, जब भी कोई आप मुश्किल और मुसीबत का सामना करते हैं तो उस मुसीबत की वजह या बरकत की कमी या रहमत की कमी या मग़फ़िरत की कमी है। इस माना में कि मग़फ़िरत अगर ना हो और हमारे गुनाह के मुकाबिल में सज़ा आए तो बहुत संगीन होगी ना मुश्किलात, ये मुसीबतें, ये जितने भी परेशानियाँ उम्मत मुस्लिमा की जो हालत आज देख रहे हैं, सब इसी वजह से कि अल्लाह ने माफ़ नहीं किया, वो गुनाह पे गुनाह करते जा रहे हैं। तो ये तीन अहम है। साल भर हमारी मुश्किलों से बचने के लिए इन्हीं तीन चीज़ों को चाहिए। अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह के हबीब ने फरमाया कि तुम्हारा जो है ज़ियाफ़त वाला एहतमाम अल्लाह ये कर रहा है कि इस महीने में तुम उसके मेहमान हो तो ये तीनों चीज़ें भरपूर देगा, किसी तरह की कोई कमी नहीं होगी, बरकत की, रहमत की और मग़फ़िरत की। इन तीन चीज़ों के साथ आ रहा है। और अजीब बात यह कि तुमको मेहमान बनाया है, ज़ियाफ़त खुदा में हो। चलें कार को ले रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, खुशामदीद शो में आपको। अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम सलाम। जी तारुफ कराएंगे, कौन सा, आप कहाँ से? सर जी मैं बाबू नकवी बोल रहा हूँ कश्मीर से। दोबारा फरमाएंगे प्लीज, नाम दोबारा बोलिएगा। सर जी कह रहा हूँ मैं बाबू नकवी बोल रहा हूँ मुजफ्फराबाद से। बाबा नकवी साहब मुजफ्फराबाद से। जी जी फरमाइए। आज़ाद कश्मीर। जी आज़ाद कश्मीर। सर जी मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे बंदा, हम लोग फजर की नमाज पढ़ के सो जाते हैं ना, फिर हम लोग उठते हैं 10-11 बजे उठते हैं, तो हम लोग अपना मुंह चेहरा धोते हैं, नकवी साहब सवाल ये था, वो अभी आपने उसका जवाब नहीं दिया था कि पिछले प्रोग्राम में कहते हैं कि लोग कहते हैं कि जिन लोगों की दुआएं नहीं कबूल होती हैं, कुछ अल्लाह पाक के नेक लोग होते हैं, कुछ कहते हैं कि उनके गुनाह ऐसे हो जाते हैं जो उनकी दुआओं के आगे रुकावट बन जाते हैं। ठीक, अच्छा पहला सवाल दोहराएंगे आप अपना पहला सवाल दोहराएंगे? सर पहला सवाल मेरा ये है, मैं ये कहता हूँ कि जैसे फजर की नमाज पढ़ के बंदा सो जाता है ना, जी जी, फिर बंदा होता है 10-11 बजे बंदा होता है, जी जी, उसके अपना चेहरा धोता है, फिर कुल्ली करता है, कहते हैं कुल्ली करने से रोजा मुकरू हो जाता है। जी जी, ठीक है ठीक है, इस कारण ठीक है ठीक है। बाबा नकवी साहब प्रोग्राम देखते रहिए, इंशाल्लाह ताला ज़रूर आपको भी जवाब मिलेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग। जी, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला की ज़ियाफ़त में हम जाते हैं, भूखे प्यासे होते हैं, लेकिन तीन चीज़ें भरपूर हमें मिलती हैं, बरकत, रहमत और मग़फ़िरत। इन तीन चीज़ों के साथ इंसान की ज़िंदगी के लम्हात बड़े कीमती हो जाते हैं। माह मुबारक रमज़ान में ये जो तीन चीज़ों की भरमार होती है, इस वजह से कितनी कीमती हो जाती है ज़िंदगी। उन दिनों, उन लम्हों को ज़रा सोचिए कि जिसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला की ज़ियाफ़त है, ज़ियाफ़त परवरदिगार में आप हैं और आपको ये तीन चीज़ें भरपूर मिल रही हैं, बरकत, रहमत और मग़फ़िरत। अब आप देखिए, इसीलिए ये महीना 11 बाकी महीनों से अफजल है, इसके दिन दीगर तमाम अय्याम से अफजल हैं, इसकी रातें तमाम रातों से अफजल है, और इसकी घड़ियाँ, इसके लम्हात, इसकी सातें सारी दीगर सातों से अफजल हैं। सांस लेने को, जो कि हमारे इख्तियार में है भी नहीं, ना हम उस पर कोई कमाल करते हैं, कोई मेहनत करते हैं, नियत तक नहीं करते, सांस तो लगातार चल रही होती है। सांस लेने को अल्लाह सुब्हानहू तआला तस्बीह के बराबर सवाब दे देता है। हालत रोज़ा, हालत रोज़ा, माह मुबारक रमज़ान है ना, तो सांस लेना तस्बीह के बराबर है। सो जाना, आप अपने आराम के लिए सो रहे हैं, सोने के बदले में आपको इबादत का सवाब मिल रहा है। बाज़ रिवायात में 70,000 फरिश्ते उस रोज़ेदार के सोने के वक्त उसकी तरफ से इबादत करते हैं, उसके नाम अमाल में सवाब को मुंतकिल कर देते हैं। आप सोच सकता है इंसान की किस कदर मेहरबान है परवरदिगार, मेहमान को बुला करके क्या क्या अता कर रहा है। अगर हम सोचेंगे
तो ज़रा बराबर कोई माह मुबारक रमज़ान में काहिली नहीं करेगा, सुस्ती नहीं करेगा और रोज़े से भागने की कोशिश नहीं करेगा। कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, खुशामदीद कहते हैं आपको, कीजिए सवाल में। वालेकुम अस्सलाम। और आज आबिदी साहब की खिदमत में मेरा बहुत आजिज़ाना सलाम और तमाम मोमिनीन मोमिनात की खिदमत में मेरा सलाम। जी माशाल्लाह, अली बोल रहे हैं। जी बिल्कुल, और साथ में आबिदी साहब आपको भी और भाई आपको भी रमजान की बहुत बहुत मुबारक हो, एडवांस मुबारक है। लेकिन आबिदी साहब से कभी कभी बात हो पाती है, इस वजह से अभी से उनको मुबारकबाद देते। और आबिदी साहब, दो सवाल थे मेरे। एक तो ये सवाल था कि जैसे अभी साहब राहिब का एक किस्सा सुनाया जाता है मौला हुसैन के हवाले से कि बेटे 7 बेटों का उनके उससे के वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए थे और उसके बाद फिर मौला हुसैन से बात हुई और फिर इस तरह से वो बेटे अता हुए उन्हें। ये मैंने काफी जगहों पे सुना था आबिदी साहब, लेकिन उस लास्ट टाइम मैं हिदायत टीवी देख रहा था तो उसके अंदर मुज़ाकरा प्रोग्राम के अंदर फिदा हुसैन बुखारी साहब, मौलाना फिदा हुसैन बुखारी साहब, उन्होंने बोला कि ये जो ऐसा कोई वाकया किताबों में नहीं मिलता। एक तो मुझे इसके बारे में पता करना था और एक दूसरा ये मेरा सवाल था आबिदी साहब के अक्सर सुना भी है और मैंने काफी बार फेसबुक पर भी ये चीज देखी कि बताया जाता है कि 4 टाइम ऐसे थे कि वक्त रुका था उस टाइम पर। जैसे मौला अली अलैहिस्सलाम की जब नमाज का टाइम हो रहा था उस टाइम पर वक्त रुका था, और 2 वक्त और एक वक्त तो मुझे याद नहीं आ रहा, और एक बीवी के हवाले से आता है कि वो और एक जो है वो हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जब उन्होंने अजान नहीं दी थी, तो ये भी एक साहब बोल रहे थे कि ऐसा हजरत बिलाल का कोई किस्सा नहीं है। हर 2 बातें तो सही है, यानी कि मौला अली अलैहिस्सलाम की नमाज का वो वहां तक तो ठीक है, लेकिन बीबी वाला और दूसरा जो वो था हजरत बिलाल वाला वाकया ये सही नहीं है, ये कहीं किताबों में नहीं है। तो ये मुझे पूछना था आपसे आबिदी साहब कि ये क्या वाकया सही है या नहीं है, ये दोनों वाकया। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अली, इंतज़ार कीजिएगा, यकीनन जवाब आपको भी मिलेगा। जी, तो माह मुबारक रमज़ान में सो जाना इबादत है, सांस लेना तस्बीह के बराबर है। और फिर एक रोज़ेदार को अल्लाह सुब्हानहू व तआला इतना प्यार देता है माह मुबारक रमज़ान में, चूँकि उसका ख़ास मेहमान है, इतना प्यार देता है कि वो जो मांगेगा फ़ौरन उसे अता करेगा। क्योंकि आमतौर से देखते हैं कि अगर कोई अच्छा जनरस सखी किस्म का मेज़बान हो और मेहमान आए और कुछ मांगे और उसे ना दे, ये तो हो नहीं सकता। और वो करीम है, ख़ुद रब करीम है, तो वो क्यों नहीं देगा। रमज़ान करीम भी जो कहते हैं वो इसी बुनियाद पे कि उसकी करामत को भी औज नसीब होगी, तो फिर वो अपने मेहमान का इतना ख्याल रखेगा कि जो वो मांगेगा। इसीलिए कहते हैं रोज़ेदार की दुआ ज़रूर मुस्तजाब होती है, उसकी दुआ जो वो मांगता है वो ज़रूर उसे मिलती है। और वो जब रोज़ेदार है, चलिए कॉल को ले लें तो फिर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू। भाई ने आज फैन करबलाई अर्ज कर रहा हूँ जी, करबलाई की खिदमत में बहुत बहुत सलाम। माशाअल्लाह, सबसे पहले मैं क़िबला साहब से ताज़ियत पेश करता हूँ कि मामू जान ख़ुदाए से वो दुनिया से रुखसत हुए हैं। मौला पाकिस्तान पाक के सदक़े में परवरदिगार उनको आला अलीन में जगह नाज़िल फरमाए, और आप मौलाना साहब के जितने ख़ानदान के अफराद हैं उनको सब्र जमील अता फरमाए, और मोहम्मद वाले मोहम्मद की तफ़ैल हमारा खात्मा बिलखैर मोहम्मद वाले मोहम्मद के दीन पर हो। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे, जिससे मोहम्मद वाले मोहम्मद का ये जिक्र और ये हक का पैगाम पहुंचता है, बहुत बड़ी सादत है। चंद दिन की जिंदगी है, आप देख रहे हैं कि हमारे साथी हमसे जुदा हो रहे हैं, तो चाहिए कि मोमिनीन और दुनिया को मोहम्मद वाले मोहम्मद उनकी पहचान में आ जाए। क़िबला साहब की खिदमत में आज मेरे 2 सवाल हैं। वो सूरह बकरा की आप क़िबला साहब तो माशाल्लाह जानते हैं, आप भी भाईजान जानते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आयत नंबर 183 क़िबला साहब, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। तो तर्जुमा क़िबला साहब आप जानते हैं कि अल्लाह ताला ने रोज़े फ़र्ज़ किए आप जैसे कि पहली उम्मतों पर भी, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। तो मेरा सवाल यह है कि मुत्तकी की क्या तारीफ है जो अल्लाह ताला ने कहा कि तुम मुत्तकी बन जाओ। और दूसरा मेरा सवाल है, आयत नंबर
87 आयत सूरह बकरा की, सुम्मा अतिम्मुस सियामा इलल लैल, और उस वक्त तक रोजा पूरा करो जब लैल आ जाए। तो ये जो लैल है इसकी क्या तारीफ है, किस वक्त तक हमें रोजा अफ्तार करना चाहिए जो अल्लाह ताला ने हमें लैल के लिए कहा है, इस पर रोशनी डालकर हमारी तौफीकात में इजाफा फरमाए। अल्लाह सल्लल्लाहु मोहम्मद व मोहम्मद व अज्जल फरजन। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जज़ाकल्लाह। मतलब एक आखिरी कॉल जी हाँ, बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। जरा मौलाना साहब से बात कराएंगे? जी बिल्कुल, तारुफ कराएंगे। कौन साहब कहाँ से? हाँ, मेरा नाम रफाकत अली है। जी रफाकत अली साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं टूटिंग से बोल रहा हूँ। जी फरमाइए। जी फरमाइए, क्या सवाल साहब? आप लाइव हैं प्रोग्राम में। मौलाना साहब जी मैं सुन रहा हूँ, फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी सर, मेरा तल्लक अहले सुन्नत वल जमात से है। अच्छा, कोई बात नहीं। मेरी बेगम जो है वो अहले शिया है और हमारा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा और बहुत प्यार से रिश्ता चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं भी कोशिश कर रहा हूँ अपने आप को मूव करने के लिए माशाअल्लाह। तो आपको मैंने इसीलिए आज फोन किया था कि मैं आपका प्रोग्राम बहुत देर से देखता हूँ, बहुत प्यारा मुझे लगता है। और एक है हमारी बहन उम्मे फरा, उसका प्रोग्राम मैं देखता हूँ और मुझे बहुत अच्छा मालूम हो रहा है, बहुत अच्छे तरीके से मैं अपने आप को तैयारी कर रहा हूँ माशाअल्लाह। और आपसे मेरी ये दुआ है कि मेरे लिए दुआ करें जरूर, अल्लाह ताला मुझे साबित कदम करे और मैं अपने मकसद के लिए कामयाब हो जाऊँ। तो एक मेरी आपसे ये अपील है कि मेरी कोई तबीयत पहली दफा ये खराब हुई है, थोड़ी सी रिपोर्टें सब अच्छी आई हैं और मैं पहला रमजान है कि मैं कोशिश करूंगा मेरे ये रोजे अल्लाह ताला मंजूर करे, मैं रखूं इंशाअल्लाह। जी इंशाअल्लाह, जरूर दुआ भी करें। ये मेरी अपील है आपसे भी। जरूर, अल्लाह आपको सलामत रखे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, आपको राह हक पर गामजन रखे, अहले बैत अतार का नूर अता फरमाए, आपको दुनिया में भी अहले बैत के साथ महशूर करे, आखिरत में भी उन्हीं के साथ महशूर करे इंशाअल्लाह। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल टूटिंग जो दारा है ना, जी जी, हमारे इमाम बारगाह हमारे मेरे घर के बिल्कुल पास है। अच्छा अच्छा जी, मैं इधर रहता हूँ तो मैं अदारे जाता रहता हूँ। मेरे सारे यार दोस्त भी सुन्नी भी हैं, शिया भी काफी हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं काफी मालूम आपका प्रोग्राम देखते कि मुझे काफी कुछ नया सीखा है आपके प्रोग्राम की वजह से। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया रफाकत साहब कॉल करने का। प्रोग्राम देखिए, यकीन माने कि इस प्रोग्राम के जरिए बेतहाशा लोग जो हैं वो, मैं ये कहूँगा कि उन्होंने हक को पहचान लिया, उन्होंने सच को पहचान लिया। आपने जो ये तबलीग यहाँ से की है, अल्लाह कबूल करे। हमारा मकसद सिर्फ यही है कि अहले बैत अतहार के मारिफ उजागर हों, लोग अहले बैत के दरवाजे पर आएँ और अपनी किस्मत संवारें। यहाँ पर किसी को कुछ दुनिया तो नहीं मिलने वाली, लेकिन किस्मत संवर जाएगी, दुनिया और आखिरत में कामयाबी नसीब होगी। हमारा सब कुछ देर इंतज़ार है। नाज़रीन, कुछ देर के लिए हम ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो यकीनी तौर पे आपके जितने भी सवाल हैं उनके जवाब देना शुरू हो जाएंगे।